जय श्री राम दोस्तों। चाणक्य नीति में वैराग की महिमा के बारे में चर्चा की गई है। आचार्य चाणक्य यहाँ वैराग की महिमा प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि धार्मिक कथाओं को सुनने पर शमशान में तथा रोगियों को देख करके व्यक्ति की बुद्धि को जो वैराग हो जाता है, यदि ऐसा वैराग सदा बना रहे तो भला कौन बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। आशय यह है कि किसी वस्तु या पदार्थ के देखने से उत्पन्न ज्ञान क्षण भर के लिए होता है, उसमें अस्थायित्व नहीं होता। शमशान और रोग युक्त शरीर में भी स्वभाव परिवर्तन, विराम तथा ईश्वर भक्ति को भावना भी इसी तरह से क्षणिक होती है। इसमें यदि अस्थायित्व आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। पृथ्वी रत्न के बारे में चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य पृथ्वी के प्रमुख 3 रत्नों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अन्न, जल तथा सुंदर शब्द पृथ्वी के ये ही 3 रत्न है। मूर्खों ने पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम दिया है। आशय यह है कि अनाज, पानी और सबके साथ मधुर बोलना, ये 3 चीज ही पृथ्वी के सच्चे रत्न हैं। हीरे जवाहरात आदि पत्थर के टुकड़े ही तो हैं, इनमें रत्न कहना केवल मूर्खता है। रहीम ने भी कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसी प्रकार से जल और साधु बछड़ों का महत्व है। शेष सभी चीज इनके सामने अर्थहीन दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इन्हीं को कद्र करना चाहिए। जैसा बोना वैसा पाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और व्यसन सभी मनुष्यों के अपराध रूपी वृक्ष के फल है। आशय यह है कि निर्धनता, रोग, दुख, बंधन और बुरी आदतें सब कुछ मनुष्य के कर्मों के ही फल होते हैं। जो जैसा बोता है वह वैसा ही फल मिलता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। शरीर का महत्व का प्रतिपादित करते हुए आचार्य चाणक्य मानव शरीर की महत्ता प्रतिपादित करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में धन, मित्र, पत्नी, पृथ्वी ये सब फिर मिल सकते हैं, किंतु एक बार जाने पर जीवन शरीर पुनः नहीं मिल सकता। आशय यह है कि धन नष्ट हो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, मित्र रुष्ट जाए तो मनाया जा सकता है, एक मित्र साथ छोड़ दे तो दूसरा बनाया जा सकता है। यही बात पत्नी पर भी लागू हो जाती है। यदि कोई जमीन हाथ से निकल जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु शरीर एक बार साथ छोड़ दे तो यह दोबारा नहीं मिल सकता। एकता के बारे में आचार्य चाणक्य का कहना है कि एकता ही शक्ति प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि बहुत से छोटे प्राणी भी मिलकर के शत्रु को जीत लेते हैं। मूसलाधार वर्षा को भी तिनके मिलकर के रोक देते हैं। आशय यह है कि शत्रु चाहे कितना बलवान हो, यदि अनेक छोटे छोटे व्यक्ति भी मिलकर के उसका सामना करे तो उसे हरा देते हैं। छोटे छोटे तिनकों से बना हुआ छप्पर मूसलाधार बारिश होती है तो उसे भी रोक देती है। वास्तव में एकता में बहुत बड़ी भारी शक्ति होती है। थोड़ी भी अधिक है, इसके बारे में चाणक्य कहते हैं कि थोड़ी से भी अधिक विस्तार पाने वाली चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जल से तेज, दुष्ट से कही गई गुप्त बात, योग्य व्यक्ति को दिया गया दान तथा बुद्धिमान को दिया गया ज्ञान थोड़ा सा होने पर भी अपने आप विस्तार प्राप्त कर लेता है। आशय यह है कि पानी में थोड़ा भी तेल डाल दिया जाए तो वह शीघ्र पूरे पानी में फैल जाता है। दुष्ट चुगलखोर को भेद भरी कोई बात यदि थोड़ी सी भी बता दी जाए तो वह उस बात को फैला देता है। योग्य व्यक्ति के धन से यदि थोड़ी सी सहायता की जाए तो वह उस धन से कई गुना बड़ा लाभ ले लेता है। विद्वान को यदि विद्या थोड़ी सी भी दे जाए तो वह उस विद्या का विस्तार स्वयं ही कर लेता है। वैराग की महिमा। आचार्य चाणक्य यहाँ वैराग की महिमा प्रतिपादित है। कहते हैं कि धार्मिक कथाओं को सुनने पर शमशान में तथा रोगियों को देख करके व्यक्ति की बुद्धि को जो वैराग हो जाती है, यदि ऐसा वैराग सदा बना रहे तो भला कौन बंधन से मुक्त नहीं होगा। करने के बाद क्या सोचना। आचार्य चाणक्य यहाँ कर्म के बाद पश्चाताप की निर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गलती हो जाने पर जो पछतावा होता है, यदि ऐसी गलती करने के पहले ही हो जाए तो भला गलती कौन करेगा और किस से पछताना पड़ेगा। अभिप्राय यह है कि बुरा काम करने पर पछतावा होता है, अगर बुद्धि ठिकाने पर आ जाती है तो यदि ऐसी बुद्धि पहले ही आ जाए तो पछतावा ही नहीं करना पड़े। अतः कोई भी काम सोच समझ कर ही करना चाहिए। अहंकार।
अहंकार के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मानव मात्र में कभी भी अहंकार की भावना नहीं रहनी चाहिए, बल्कि मानव को दान, तप, शूरता, विद्वता, सुशीलता और नीति निपुणता का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर एक से बढ़कर एक दानी, तपस्वी, शूरवीर, विद्वान और नीति निपुण आदि है। कहा भी जाता है कि शेर को सवा शेर बहुत मिल जाते हैं, अतः किसी भी कार्य क्षेत्र में अपने को अधिक विशिष्ट मानना मूर्खता है। वह अहंकार ही मानव मात्र के दुख का कारण बनता है और उसे ले डुबोता है। दूरी मन की। आचार्य चाणक्य यहाँ समीपता के स्थान की अपेक्षा हृदय से मापते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति हृदय में रहता है वह दूर होने पर भी दूर नहीं है, जो हृदय में नहीं रहता है वह समीप रहने पर, पास रहने पर भी दूर है। आशय यह है कि जिस व्यक्ति के लिए दिल में जगह होती है वह कभी दूर नहीं रह सकता, दूर नहीं हो सकता, उसे दूर नहीं कहा जा सकता यदि वह हर पल दिल में समाया रहता है। जिस व्यक्ति के लिए मन में कोई जगह नहीं होती है वह चाहे कितना ही पास क्यों न हो, उसे पास नहीं समझा जाता है। कि वाणी के बारे में आचार्य चाणक्य यहाँ वाणी की मधुरता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जिससे अपना कोई कल्याण करना हो उसके सामने सदा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि बहेलिया हिरण को मारते समय सुंदर स्वर में गीत गाता है। आशय यह है कि जिससे अपना कोई मतलब निकालना हो तो इस व्यक्ति के सामने खूब चिकनी चुपड़ी बातें करनी चाहिए। किसी को चारों खाने चित करने के लिए खनबाजी सबसे अच्छा उपाय होती है। मीठे बोली से मारा हुआ व्यक्ति पानी भी नहीं मांगता। एक बहेलिया को देख करके हिरण को बुलाने के लिए कितनी सुरीली तान छोड़नी पड़ती है। हिरण बेचारा मीठी धुन से खींचा चलाता है, पास आते ही बहेलिया उसका काम तमाम कर देता है। कहा भी गया है कि बचने किम दरिद्रता, अर्थात वाणी में संकोच क्यों, इससे जो माधुर्य की प्रकट होना ही चाहिए। धन्यवाद।